स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने टाइप ऑफ म्यूटेशन को डिस्कस किया था। हमारे टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किए थे उसमें से एक टॉपिक हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम का बीच में रह गया था। तो आज हम उस टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के स्पेशल टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उनकी क्रोमेटिक स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। जो हम स्पेशलाइज्ड टाइप के क्रोमोसोम को डिस्कस कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइप है सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, ह्यूमन के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमारा 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लैम्प ब्रश टाइप के क्रोमोसोम और पॉलीटीन टाइप के क्रोमोसोम, ये हमारे जो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम हैं हम 1 बाय 1 हर क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम की। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले किसने देखा या किसने आइडेंटिफाई किया, तो सबसे पहले हैंकिंग थे एक साइंटिस्ट। उन्होंने 1891 में पायरोकोरिस एपरेटस नाम का जो एक इंसेक्ट था, एक कीट था, उस इंसेक्ट के जो स्पर्म था उसमें डार्क स्टेनिंग एक स्ट्रक्चर देखी थी और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बंडल नाम दिया था, एक्स पिंड नाम दिया था, हैंकिंग ने दिया था। एक इंसेक्ट के स्पर्म में डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बंडल नाम दिया था। ज़्यादातर केसेस में जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं। होमोमॉर्फिक का मतलब है कि जिस पर दोनों एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्ट्रक्चर हो, और कहीं पर आपको हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी जिसमें जो एक्स और वाई पोजीशन हो सकती है क्रोमोसोम की। फीमेल के केस में ज़्यादातर में होमोमॉर्फिक ही रहता है और मेल्स के केस में ज़्यादातर हेट्रोमॉर्फिक रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में मेल जो है वो होमोमॉर्फिक है और किन केसेस में फीमेल हेट्रोमॉर्फिक होती है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी जो हमारा सेक्स है उसके डिटर्मिनेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिंग के निर्धारण के लिए कि मेल होगा या फीमेल होगा, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोटिक स्ट्रक्चर में किस प्रकार से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है, उसके लिए ये हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज़्म की, तो सबसे पहले हम प्लांट के केस में इसको डिस्कस करेंगे, देन फिर अगेन हम इसको एनिमल्स के केस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, मैकेनिज़्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम किसके केस में बात कर रहे हैं? इन प्लांट्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोम्स के बेसिस पर, हम सबसे पहले उस टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए, जो मैकेनिज़्म है वो 3 टाइप्स का प्लांट के केस में होता है। एक होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और तीसरा होता है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की। जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर जो हैं वो किसी भी प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ जिन फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं वो है हमारा टेम्परेचर यानी तापमान, लाइट यानी प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है, डे लेंथ मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वहाँ पर लाइट गिर रही है प्लांट्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग भी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो अफेक्ट होता है। कुछ केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो केमिकल ऐसा होता है कि उन केमिकल्स का सिक्रेशन या तो प्लांट्स के थ्रू हो रहा है या हमने बाहर से उन केमिकल्स को उनके ऊपर ट्रांसफ़र किया है, जिसके कारण उनका सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं जैसे एथाइलिन, प्लांट्स के केस में हम यूज़ करते हैं फ्रूट्स के लिए, उसके साथ ही कैल्शियम आयंस हैं, कुछ मैग्नीशियम आयंस हैं ये, और इसके अलावा कोई अदर आयंस और कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इनको ये सारे हार्मोन्स भी जो हैं वो प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
इसका सबसे बढ़िया प्लांट्स के केस में अगर हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को देख रहे हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इक्विसिटम, जो कि एक टेरिडोफाइट है, और हमने इससे पहले वाली क्लास में इक्विसिटम की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्विसिटम, जिसका कॉमन नेम हॉर्स टेल है, इसका स्पेशल फीचर ये है कि अगर इक्विसिटम फेवरेबल कंडीशन में ग्रो होता है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स अनुकूल परिस्थितियाँ, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी टेम्परेचर है, जो भी लाइट है, जो भी डे लेंथ है, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, तो फेवरेबल अगर कंडीशन होगी तो वहाँ पर हमेशा फीमेल इक्विसिटम प्लांट का ही डेवलपमेंट होता है। इन अदर केस इक्विसिटम अगर अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो होता है, मीन्स वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, वहाँ पर इस तरीके की कुछ सर्कमस्टेंसेस रही है जिसके कारण प्लांट को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अनफेवरेबल कंडीशन होने पर वहाँ पर जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा उसके सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो मेल होगा। मीन्स फेवरेबल कंडीशन में फीमेल का डेवलपमेंट होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में मेल सेक्स प्लांट में जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट होता है। अदर एग्जांपल वाटरमेलन यानी तरबूज, कुकुम्बर, खीरा और कैनाबिस। कैनाबिस भांग जो है वो कैनाबिस जो है फ्लावर, इनको अगर हम देखें, अगर हम इनका केमिकल से ट्रीट करवाया जाए, इनकी एक्टिविटी करवाई जाए, जैसे एथाइलिन हम यहाँ पे यूज़ करें या फिर एथाइलिन के साथ में हम जिब्रेलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, Ga3 फॉर जिब्रेलिक एसिड। अगर इन तीनों में से कोई भी एक को हम इथाइलिन या जिब्रेलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ जो फ्लावर्स होंगे उनमें केवल फीमेल फ्लावर्स जो होंगे उन्हीं का डेवलपमेंट होगा, बाकी जो फ्लावर्स हैं वो आगे एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, वो आगे अपने सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के केस में। फिर अगर हम बात करें कि सेकंड मैकेनिज्म जो है वो है हमारे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि हमारे ऑटोसोम्स होते हैं 22 और हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग के केस में, होमोसेपियंस के केस में। यहाँ पर अगर हम प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं तो एक प्लांट है कॉक्सीनिया और मेलेंड्रियम। इस प्लांट के अंदर जो फीमेल होती है वो होमोमॉर्फिक होती है, मतलब एक ही जैसे होंगे दोनों क्रोमोसोम्स, और जो मेल होता है वो हेटेरोमॉर्फिक होता है XY, जिसका डिटर्मिनेशन मैंने आपको इस तरीके से जो ग्राफिक्स है उसकी फॉर्म में बता रखा है कि ये जो है ये फीमेल के लिए क्योंकि ये होमोमॉर्फिक है, ये जो है ये मेल के लिए क्योंकि हेटेरोमॉर्फिक है। इनमें अगर इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो 50% जो होंगे वो प्लांट्स जो होंगे वो फीमेल होगी और 50% जो होंगे वो दोनों ही मेल कैटेगरी के होंगे जिनमें मेल भी प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स 50-50% का रेशो यहाँ पर चलता है क्रोमोसोम्स के केस में। अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल जो है वो फ्रेजेरिया का है। फ्रेजेरिया स्ट्रॉबेरी का बॉटनिकल नेम है, ठीक है, फ्रेजेरिया। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो बात करी उसमें होमोमॉर्फिक टाइप का फीमेल था, यहाँ पर हेटेरोमॉर्फिक टाइप का फीमेल है और जो मेल है वो हमारा होमोमॉर्फिक है। तो डिपेंड करता है कि जो Y क्रोमोसोम है उसकी प्रेजेंस कहाँ पर है। अगर वो Y क्रोमोसोम हमारा अगर फीमेल के साथ में कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, XY के रूप में वो परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स वो हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन में है और वो फीमेल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी के केसेस में, फ्रेजेरिया के केस में फीमेल जो होती है वो हेटेरोमॉर्फिक होती है और मेल जो होता है वो होमोमॉर्फिक होता है। सेम क्रोमोसोमल जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो इसी तरीके का होगा। तो 50% जो केसेस होंगे वो हमारे मेल के होंगे जो कि होमोमॉर्फिक होगा और 50% केसेस जो होंगे वो हमारे फीमेल के होंगे जो कि हेटेरोमॉर्फिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जीन के आधार पर जो हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर, वो क्रोमोसोम्स की जीन के बेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके का होता है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कैरिका पपाया, पपीते का बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया। नेक्स्ट है विटिस सिनेरिया यानी अंगूर, ये बॉटनिकल नेम अंगूर का है, विटिस सिनेरिया। इस पर एक जीन प्रेजेंट होता है और वो वही जीन जो होता है उसे हम कहते हैं M जीन। इस M जीन के 3 एलील्स होते हैं, इसका मतलब इसके 3 ऑब्लिगेट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है।
द फर्स्ट वन इज़ रिसेसिव टाइप का एम जीन, देन हमारे डोमिनेटिंग टाइप के जो जीन है एम जीन वो प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेसिव टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं अप्रभावी, वो अप्रभावी जो है उसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और जो दोनों डोमिनेंट टाइप के हमारे पास में ऑब्लिक्स हैं वो हमारे M1 टाइप का और M2 टाइप से हम उसको कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर एम जीन यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी अलग अलग जीनोटिपिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। द फर्स्ट इज जीनोटाइप MM, मीन्स रिसेसिव टाइप का अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो रिसेसिव अगर MM एक्सप्रेस हो रहा है जीनोटाइप तो वो हमेशा फीमेल प्लांट का ही डेवलपमेंट करेगा। अगर सारा जीन जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो रिसेसिव टाइप का ही होता है। और आपने मेंडल्स लॉ अच्छे से पढ़ा है कि F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग टाइप का देन रिसेसिव होता है, मीन्स यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए F2 जनरेशन तक हमको स्टडी करना पड़ा है। देन जीनोटाइप जो है वो M1 जो है वो डोमिनेटिंग फर्स्ट टाइप का है और स्मॉल m जो है वो रिसेसिव टाइप का, मीन्स डोमिनेटिंग के साथ रिसेसिव अगर शो हो रहा है तो उससे हमारे मेल टाइप के जो प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा। अगर जीनोटाइप M2M है, मीन्स यहाँ पर जो डोमिनेंट सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड प्लस M जीन जो कि रिसेसिव है उसके साथ में एक्सप्रेस हो रहा है तो हर्मोफोर्डिएट कंडीशन होती है। हर्मोफोर्डिएट का मतलब होता है उभयलिंगी, जिसमें मेल के भी सिम्टम्स हो और जिसमें फीमेल के भी हो, दोनों तरीके के मेल और फीमेल यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। इफ़ ओनली डोमिनेंट, अगर केवल डोमिनेंट ही होते हैं M1 M2 या M1 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 M2 और M2 M2, तो इस पे जो प्लांट होता है वो लेथाइलिटी को शो करता है। इट मीन्स ये जो जीन होंगे ये लेथाइल जीन होंगे, घातक हो सकते हैं, ये घातक जीन होते हैं। तो यहाँ तक था हमारा मैकेनिज्म इन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल के केस में बात कर रहे हैं और एनिमल्स के केस में हम कुछ इंसेक्ट्स को स्टडी करेंगे, उसके साथ में होमो सेपियंस को स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है वो ड्रोसोफिला मेलेनोग्लॉसिस जो है, मेलेनोगास्टर ड्रोसोफिला मॉर्गन ने किया था एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने ये बताया था कि जो यहाँ पर फीमेल होती है वो होमोमॉर्फिक है और जो मेल होता है वो हेटेरोमॉर्फिक है। जनरेशन इसे XY ही कहते हैं, XX टाइप का मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर 50% मेल जो है वो एक्सप्रेस होंगे और 50% जो है वो फीमेल होगी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ड्रोसोफिला के केस के अंदर जो अबनॉर्मलिटीज़ होती है वो Y क्रोमोसोम्स की ही होती है, कि ड्रोसोफिला में जो Y क्रोमोसोम होता है वो X क्रोमोसोम से साइज़ में बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा हेट्रोक्रोमेटिक होता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो XY टाइप का ही होगा। इसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं इन होमोसेपियंस मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के केस में बात कर रहे हैं तो हमारे में भी XY टाइप का ही मैकेनिज्म होता है। फीमेल आर होमोमॉर्फिक एंड मेल आर हेटेरोमॉर्फिक, वही 50-50% का रेशो चलता है। और यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो XX और XY के बिहाफ पर ही होगा, मीन्स 50% मेल और 50% फीमेल ही यहाँ पर एक्सप्रेस होंगी। देन प्रोटीनियर के केस में यानी इंसेक्ट्स के केस में अगर हम स्टडी करते हैं तो इंसेक्ट्स के केस में जो फीमेल होती है वो तो XX क्रोमोसोम की ही होती है, लेकिन मेल के केस में यहाँ पर केवल एक X क्रोमोसोम ही एक्सप्रेस होता है, एक ही X प्रेजेंट रहता है। दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है Y वाला वो यहाँ पर एब्सेंट रहता है, जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं XXX0 सेक्स डिटर्मिनेशन। इस केस में देखिए जो फीमेल बनेगी वो तो सर्वाइवल रहेगी, वो तो आगे सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन जो XX बन रहे हैं जिसमें मेल का डेवलपमेंट होने वाला है वो उनमें फर्टिलिटी जो होगी वो आगे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है Y क्रोमोसोम वही एब्सेंट होता है। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो X0 मेथड कहलाता है। इंसेक्ट्स के केस में ये पाया जाता है।
आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा लैम्प ब्रश और पॉलीथिन, ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।